अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नेमकॉन सिस्टम। और आज जो हम कोर्स करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज कॉल्ड एमसीएसई। और एमसीएसई में हमारी कोर्स आउटलाइन आज है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ एमसीएसई। एमसीएसई होता क्या है? मैंने इस वक्त जो लिखा हुआ है 2016 से 2022 तक सर्वर की इंस्टॉलेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी तमाम डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट का ने कोर्स जो लॉन्च किया हुआ है उसका नाम है एमसीएसई, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट या सिस्टम इंजीनियर। ये आज से बहुत अरसा दराज पहले मतलब 98 के लगभग इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था जिसको एमसीएसई कहा गया था। और ये बेसिकली इन्होंने कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कराने के लिए कोर्स इंट्रोड्यूस किया था कि कंप्यूटर को आपस में लिंक करवा के एक और बड़ी मशीन साथ रखी जाए, यानी जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उसके साथ लिंक किया जाए और उससे तमाम कंप्यूटर को एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में कंट्रोल कर लिया जाए, उस पर सिक्योरिटीज लगा ली जाए। और उन सिक्योरिटीज के थ्रू फिर उस कोर्स में उन्होंने काफी डिटेल्स इंट्रोड्यूस करवाई, बहुत सी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई। और उस पूरा जो कंप्लीट डिटेल सी, कोर्स आउटलाइन सी, उसका नाम उन्होंने रखा एमसीएसई। और ये एमसीएसई 90 लगभग 98 में ही एंटी स्टार्ट हुई, विंडोज एंटी के नाम से, क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का चलने वाला और सर्वर का नाम इन्होंने एंटी रखा। फिर सर्वर 2000 इन्होंने लॉन्च किया उस एमसीएसई कोर्स में अपने, फिर एडवांस सर्वर 2000, फिर सर्वर 2008, फिर सर्वर 2012, फिर सर्वर 2012 के बाद ये 16 पे आए, फिर 19 पे आए और फिर 22 पे आ गए। और इसमें मैं जो एमसीएसई में सर्वर तमाम डिस्कस करूंगा, ठीक है। और क्योंकि मेरा इसमें एक्सपीरियंस है 25 इयर्स का नेटवर्क्स में, और मेरी अपनी सिस्को एकेडमी भी है, ठीक है जी। और अगर आप मेरी डिटेल्स जानना चाहें तो मेरी वेबसाइट पे चले जाएं www.nemconsystem.com, उसमें मेरी तमाम डिटेल्स मिलेंगी। और जो लेक्चर्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, जो कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, वो मेरी वेबसाइट से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है जनाब। और इस लेक्चर में हम बेसिकली जो डेफिनेशंस हैं वो देखेंगे कि नेटवर्किंग होती क्या है, एमसीएसई क्या होती है, और आजकल इन्होंने एमसीएसई को क्या बना दिया हुआ है, ठीक है जनाब। और अगले लेक्चर में हम एमसीएसई को पूरी डिटेल से जानेंगे कि एमसीएसई होती क्या है, ठीक है। और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल्स में आ जाएंगे, सर्वर की इंस्टॉलेशन में आ जाएंगे, नेटवर्क बनाने पे आ जाएंगे, कनेक्टिविटी में आ जाएंगे, और तमाम इसकी कोर्स आउटलाइन हम प्रैक्टिकली करेंगे। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले व्हाट इज एमसीएसई 2016, क्योंकि इस वक्त सर्वर 2016 के बाद इन्होंने स्विच ऑफ कर गए थे एमसीएसई माइक्रोसॉफ्ट वाले, ये अजूर पे। ये अजूर लफ्ज बेसिकली इसका मतलब है क्लाउड, यानी ब्लू, लाइट ब्लू कलर जो क्लाउड का होता है, और उसी के नाम से इसने इन्होंने अजूर रखा नाम। कुछ अजूर कहते हैं, कुछ अजूर कहते हैं, मतलब मैं अजूर कह रहा हूं, AZUR अजूर, ठीक है। ये इस पे शिफ्ट हो चुके हैं 2016 के बाद। और व्हाट इज एमसीएसई 2016 टू 2022 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस वक्त सर्वर 2016 अवेलेबल जो मार्केट में चल रहा है, 2019 भी आ गया हुआ है और 2022 भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है, मगर 2016 से ये शिफ्ट हो गए हुए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसको सीख लेते हैं कि एमसीएसई होती क्या है। ये कोर्स है जो कि क्या कहते हैं, डोमेन के साथ हमारा चल रहा है। तमाम कंप्यूटर डोमेन के साथ अटैच होते हैं, जिसमें सर्वर इंस्टॉल होता है, सर्वर 2016, और उस कोर्स का नाम इन्होंने एमसीएसई रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज एमसीएसई 2016 टू 2022 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो 2-3 सर्वर आए हैं अभी वो सेम है 2016 से लेकर 2022 तक, वो हम प्रैक्टिकली करेंगे भी, सीखेंगे। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एमसीएसई, एमसीएसई है क्या। एमसीएसई या एमसीएसई सर्टिफिकेशन यूजुअली फोकस ऑन अ सर्वर्स। देखें सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर को चलाने वाले निजाम को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट पे नहीं चलाना, सिस्टम यानी निजाम। एंड वेब एप्लीकेशंस,
जो वेबसाइट की एप्लीकेशन है। वाइल एमसीएसई कवर बिजनेस इंटेलिजेंस, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, देखें उसमें डेफिनेशन में यही कर रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे आ गए हैं, सब कुछ इन्होंने अपने पास रख लिया है। यानी जो सर्वर था वो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पास रख लिया हुआ है और उस की एक्सेस पूरी दुनिया में दे दी है इंटरनेट के थ्रू, और उसका नाम इन्होंने दे दिया है आई क्लाउड, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग। और उस पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम इन्होंने दे दिया है अजूर। ठीक है, अजूर का मतलब है यानी लाइट ब्लू कलर, यानी आसमानी कलर की क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा प्लेटफॉर्म, स्किल एंड नॉलेज। और एमसीएसई मैंने नीचे लिखा है सर्वर 2016 टू सर्वर 2022। एमसीएसई है में हम सर्वर को पढ़ते हैं, सर्वर यानी 2016 की इंस्टॉलेशन करते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उस पे हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एमसीएसई डिपेंड ऑन सर्वर 2016 से लेकर सर्वर 2022 और भी ढेर सारे सर्वर जो पीछे गुजर चुके हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे व्हाट इज नेटवर्किंग? एमसीएसई की बेसिक चीज यही है कि नेटवर्किंग, कंप्यूटर को आपस में जोड़ना और कनेक्ट करना और उस पर सिक्योरिटी को मैनेज करने के अमल को नेटवर्किंग कहते हैं। और इसको एडवांस कोर्स का नाम उन्होंने एमसीएसई दे दिया है। माइक्रोसॉफ्ट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एक्सपर्ट, सॉल्यूशन एक्सपर्ट, सिस्टम इंजीनियर, उस बंदे को कहा जाता है जो एमसीएसई पूरी कर लेता है। और इसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्स भी ऑनलाइन दिए हुए हैं, जो एग्जाम्स करता है वो सर्टिफाइड कहलाता है। ठीक है, हम एग्जाम्स में इस लेक्चर में एग्जाम को डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिकली इंट्रोडक्शन हो रही है एमसीएसई की और नेटवर्किंग की। व्हाट इज नेटवर्किंग? व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर देन टू कंप्यूटर बिटवीन ईच अदर, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे, किस लिए? टू ट्रांसफर डाटा, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्किंग। इस अमल को नेटवर्किंग कहा जाता है। इफ देयर इज नो सिक्योरिटी बिटवीन कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स के दरमियान कोई सिक्योरिटी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द वर्क ग्रुप नेटवर्किंग। वो वर्क ग्रुप नेटवर्किंग होती है, उसका एमसीएसई कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन एमसीएसई जो सी है वो सारी डिपेंड ऑन नेटवर्क से करती है, लेकिन उन्होंने एमसीएसई में सिक्योर सिस्टम डाल दिया हुआ है। ठीक है जी, अब देखते हैं डोमेन होती क्या है। व्हाट इज डोमेन? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। ढेर सारे कंप्यूटर्स को अगर एक साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करे, यानी एक सर्वर लगा दिया जाए, सर्वर कंप्यूटर को क्या जाता है, वो बड़ी एक मशीन बन जाती है जिससे पूरे तमाम कंप्यूटर जो ऑफिस में होते हैं, जो कंपनीज में होते हैं, जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होते हैं, उससे कंट्रोल किया जाए और उन यूजर्स पे, जो बंदे इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, उन पे सिक्योरिटी लगा दी जाए। इस अमल को हम डोमेन कहते हैं। अब डोमेन हमारी अगर देखा जाए तो अगर हम www.nemconsystem.com करें, अगर तो ये देखें, मैं यहाँ पे देखता हूँ और ये ब्राउजर में आते हैं हम, और ब्राउजर में आके मैं लिखता हूँ www.nemconsystem.com। ठीक है, ये भी एक डोमेन है। ये डोमेन आप अपने सर्वर में, ये देखें जी, ये मेरी डोमेन है और ये इस पे सारी हमारी डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहें, और जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, ये देखें, सॉफ्टवेयर कलेक्शन में जाएं और जो जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर सारे मैंने इधर डाउनलोडिंग्स के लिए दिए हुए हैं। सारे क्रैक सॉफ्टवेयर हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा इजी भी है। मैं इनकी डिटेल्स वीडियो भी आपको बना के दूंगा, ठीक है, जिसमें आप इस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं। और इसमें मैंने एक और आपके लिए मतलब काम कर दिया हुआ है। आप एग्जाम्स में आके, ये देखें, आप एग्जाम्स में, ऑनलाइन एग्जाम्स में आके, ये मेरे जितने कोर्सेज हैं ये उनके एग्जाम्स भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये सामने एग्जाम्स भी आ रहे हैं। अगर आप पूरी यूट्यूब की वीडियोस, अगर मेरे इधर कोर्सेज में जाएं और कोर्सेज में जाके यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस, आप मेरी वेबसाइट पे आके कंप्लीट वीडियोस देखते हैं और अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करते हैं, तो एग्जाम्स में आके आप उस कोर्स का एग्जाम्स अगर कंडक्ट कर लेते हैं और 75% मार्क्स ले लेते हैं, तो आपकी ईमेल्स में आपका सर्टिफिकेट भी आपको आ जाता है। ठीक है, वो एग्जाम्स पास करने के बाद आपकी ईमेल में नेमकॉन सिस्टम की तरफ से आप सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है अपनी वेबसाइट का। और इधर आते हैं, ये देखिए nemconsystem.com, ये एक वेबसाइट भी है और यही वेबसाइट आप अपने सर्वर में रख सकते हैं और सर्वर में रखने के बाद इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वेबसाइट के नाम की आप डोमेन भी बना सकते हैं, यानी nemconsystem.com, और उसके थ्रू आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब,
ये हमारा होगी डोमेन कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द डोमेन। और डोमेन के बाद अब व्हाट इज अजूर? अजूर है क्या? बेसिकली 2016 के बाद इन्होंने क्या किया था, 2010 में ये इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन और अपना होमवर्क स्टार्ट कर दिया था क्लाउड कंप्यूटिंग पे। और अब ये टोटली कहते हैं 2016 सर्वर के बाद इन्होंने सर्वर तो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, क्योंकि आपको वर्चुअल कंप्यूटर जब बनाने पड़ते हैं उसमें सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो आपको सर्वर 2016 का इमेज भी मिल जाएगा और 2019 का भी मिल जाएगा और 2022 का भी मिल जाएगा। वो इंस्टॉलेशन करने के बाद आप क्लाइंट कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं और वर्चुअली ऑनलाइन आइड कंप्यूटर पे कनेक्टिविटी करके अपना पूरा एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं। यानी कि पहले आप ये करते थे, आपने ऑफिस लिया, ऑफिस लेके सर्वर परचेज किया, सर्वर परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किए, कंप्यूटर परचेज करके आपने यूजर्स को फैसिलिटियां दी, इतना पैसा लगाया। ये लोग कहते हैं जी आप क्लाउड कंप्यूटर पे आए और वर्चुअली सारा कुछ बनाएं और वर्चुअली हर चीज मैनेज करें, आपको हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने पैसे बचा लें। बेसिकली उन्होंने आपके पैसे भी बचाए हैं और अपने जो सा बिजनेस को भी वाइड कर दिया है, बिजनेस में ज्यादा फायदा उनको है। ठीक है, व्हाट इज अजूर? अजूर इट इज कोर, अजूर इज अ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ये पब्लिक के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग है विद सॉल्यूशन इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। आप ज्यादातर अब नेट पे देखा करेंगे ये लैस, LAAS लैस, ये वर्ड शॉर्टकट एब्रिविएशन यूज हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, ये लैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS, ठीक है, ये लफ्ज भी आप देखेंगे PaaS, मतलब पता नहीं क्या चीज है ये PaaS या LAAS। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, LAAS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS and a software as a service, SaaS, that can be used for a services such as the analyticals, virtual computing, storage, network and much more। मतलब इन्होंने अपना जितना भी काम है, MS ऑफिस हो गया, इनकी स्टोरेज हो गई, इनकी वर्चुअल कंप्यूटिंग हो गई, इनकी नेटवर्किंग होगी, सब इन्होंने क्लाउड पे डाल दी हुई है, यानी अपने सर्वर पे डाल दिया, इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द अजूर। ठीक है, और अजूर की इन्होंने सर्टिफिकेशन भी, एग्जाम्स भी दे दिए हुए हैं और वो आप नेट से चेक कर सकते हैं। हम इस वक्त डिस्कस इनकी डेफिनेशंस को कर रहे हैं। ठीक है ना, व्हाट इज अजूर? अजूर इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है which was launched by Microsoft। Microsoft ने लॉन्च किया है इन फरवरी 2010 में। It is open and flexible cloud platform which help in development, जो कि हेल्प हमें करता है डेवलपमेंट में, डेटा स्टोरेज में, सर्विसेज होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? आप एक वेबसाइट लेते हैं, यानी अपनी वेबसाइट को या किसी चीज को किसी सर्वर पे रखें, जो जगह होती है, जो परचेस जगह करते हैं, उसको हम होस्टिंग कहते हैं। एंड सर्विसेज मैनेजमेंट, और सर्विसेज मैनेजमेंट है अजूर टूल होस्ट वेब एप्लीकेशन, और वेब एप्लीकेशन के टूल है इस पे ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड डाटा सेंटर, और बहुत सारे डाटा सेंटर है, स्टोरेज है, इनके सर्वर की वर्चुअलाइजेशन है, हर चीज इन्होंने क्लाउड यानी कि इंटरनेट पे अवेलेबल दे दिया है। सर्वर अपने पास रख लिए हुए हैं और आप इंटरनेट के थ्रू उधर से एक्सेस करते हैं। एक्सेस करके वो क्या कहते हैं, इनके पास तमाम चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं और उसमें ये आपको डैशबोर्ड देते हैं। डैशबोर्ड को आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ती है और उसके थ्रू आप वर्चुअल सर्वर बनाते हैं, सिक्योरिटीज लगाते हैं, हर चीज आपको अवेलेबल मिलती है। इसमें यह है कि आपका हार्डवेयर का बहुत ज्यादा खर्चा बच जाता है। ठीक है जनाब, कॉस्ट सेविंग इन्होंने बना दिया है और अपने लिए भी इनको फायदा है, आपको भी फायदा है। ठीक है, अजूर क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ। ठीक है जनाब, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जिसमें MCSE की तमाम डिटेल्स बताई और इंशाल्लाह ताला ये इंट्रोडक्शन दी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट MCSE स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे कि MCSE होता क्या है, उसके बाद सर्वर इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद साथ साथ हम डोमेन इंस्टॉल करेंगे, उस पर सिक्योरिटी लगाएंगे। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।